अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई, आपका खैर खा, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। मेरे प्यारे मीठा जी भाई बहन बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हज 2026 का सफ़र करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपने हज 2026 की एप्लीकेशन जमा करवा दी है पहली इंस्टॉलमेंट के साथ। इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि ये वाली सादत हर इंसान को नहीं मिलती है, उससे ही मिलती है जो अल्लाह ताला के हाथ चुना हुआ होता है। अल्लाह ताला तकरीबन दुनिया में से 2 बिलियन के करीब मुसलमान मौजूद हैं, उनमें से चंद एक लोगों को चुनता है, और वो भी खास वो जो अल्लाह ताला की ज़ात के पसंदीदा होते हैं, जिनके अल्लाह ताला की ज़ात चाहता है कि ज़िंदगी बदल जाए। याद रखें कि ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी आपकी आजमाइश होती है। याद रखें कि ये वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है और वहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात से बख्शिश का तलबगार होता है। लेकिन याद रखें कि हमें इसके साथ साथ अपने अमली तकाज़ों के ऊपर, सहूलियात, सेहत के मामलात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत अहम मौजू के ऊपर, जो कि उन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हज 2026 और व्हील चेयर की इस्तेमाल की रहनुमाई। याद रखें कि ये वाली वीडियो उन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो या तो खुद व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं या उनके साथ जाने वाले जो हैं उनकी सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, और उनको अपने व्हील चेयर वाले पेरेंट्स को, भाई बहन बुजुर्गों को जो है ना उनकी खिदमत करनी है। याद रखें कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिन्हें घुटनों के मसाइल हैं, टांगों की कमज़ोरी का मसला है, या उन्हें लंबे फासले तक चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बात करें कि व्हीलचेयर की ऑप्शंस आपके पास कौन कौन सी हो सकती है। याद रखें कि आप पाकिस्तान से अगर जा रहे हैं तो पाकिस्तान से एक नॉर्मल व्हीलचेयर जो है आपके वेट के हिसाब से, अगर आपका वेट 100 केजी से कम है तो आप एक नॉर्मल व्हीलचेयर जो कि आपको 15,000 रुपये की मिल जाती है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप अपने साथ इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी लेके जा सकते हैं। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि खास तौर पर आप इसको मक्का में और हरम में, मदीना में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके अलावा अगर आप ज़ियारतों पे चाहते हैं इसको इस्तेमाल करना तो वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करें कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की चार्जिंग का भी बड़ा एक उसकी फैसिलिटी जो है उसकी भी एक चैलेंज है कि ये भी आपने ज़रूर देखना है कि आप उसको चार्जिंग किस तरह से करते हैं, क्या उसकी चार्जिंग फैसिलिटी आपके पास है, उसका एडाप्टर, उसकी बैटरी, वो किस तरह से आप उसको चार्ज करते हैं। क्या ऐसी व्हीलचेयर है जिसका आप बैटरी उतार के अपने साथ कमरे में ले जाते हैं, वहाँ पर जाके उसको जैसे पावर बैंक को चार्ज करते हैं, जिस तरह से मोबाइल को चार्ज कर उस तरह से चार्ज कर सकते हैं कि वो आपकी व्हीलचेयर के अंदर फिक्स है। अब ये वाली भी आपको सहूलत देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश आपकी यही होनी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लेके जाते हैं तो ऐसी व्हीलचेयर हो जिसकी बैटरी आप उतार के अपने रूम में ले जाएं और वहां पे चार्ज करके रख लें, और उसके बाद जब आपने इस्तेमाल करना हो तो उसको वापस वहां पे उतार के ला के और उसको व्हीलचेयर को इस्तेमाल कर लें। याद रखें कि ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग मामला है, मगर आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आपने करना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जो है जिस तरह से आपको आसान लगे वैसा करें। मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप अपने साथ व्हीलचेयर पाकिस्तान से लेके जाएं और उसको पाकिस्तान में वापस लेके आएं अपने साथ। अब बात कर लेते हैं कि क्या सऊदी गवर्नमेंट वहां पे या पाकिस्तान हज मिशन इसकी आपको सहूलत देता है व्हीलचेयर की। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि हरम के अंदर आपको चाहे मक्का में है चाहे मदीना में आपको व्हीलचेयर की फैसिलिटी मौजूद होती है। आप वहां से व्हीलचेयर ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, और उसको हरम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप उसको तवाफ में इस्तेमाल करें, सई में इस्तेमाल करें, जहां मर्जी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फैसिलिटी, अगर आपको जरूरत है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर याद रखें कि ये वाली व्हीलचेयर आपको घर पे ले जाने के लिए उसकी इजाज़त नहीं होती, मतलब आप उसको होटल में नहीं लेके जा सकते। ये मैं आपको पहले बता दूं। दूसरी बात आप ये याद रखें कि जब आप वहाँ पर मौजूद होते हैं तो आपको पाकिस्तान का हज मिशन और मुआविनीन सपोर्ट करने के लिए मौजूद ज़रूर होते हैं, मगर ये याद रखें कि अगर आपको उनकी सपोर्ट या उनकी गाइडेंस चाहिए तो आपने ये पहले अपनी हज एप्लीकेशन में दर्ज करना है, ताकि आपके जो रिहाइश है वो हरम के नज़दीक आपको दें और वहाँ पर उसके मुताबिक वो आपके लिए बंदोबस्त ज़रूर कर दें, ताकि आपको ऐन वक्त पे परेशानी ना हो।
अब बात कर लेते हैं खासकर हज के दिनों की, मिना की, अरफात की, मुजदलफा की, रमी की। तो याद रखें कि इन खास दिनों में ये खास जो दिन है ये आपके हज के सबसे मुश्किल दिन होते हैं। और अगर आप व्हीलचेयर पर हैं तो आपने अपने ख़ानदान वालों को या अपने ग्रुप के बंदों को या अपने साथ मिलने वाले जो प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग हैं जो आपके साथ हैं उनको आपने ज़रूर पहले अपडेट कर देना है ताकि वो आपके मुश्किल मामलात में आपकी मुश्किलात को बांट सकें। आपको अरफात में भी आपको व्हीलचेयर के ऊपर जो है ना उतनी व्हीलचेयर फ्रेंडली पूरे रास्ते नहीं होते, एंट्रेंस नहीं होती, होटल के अंदर आना जाना वो व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं होता, इसलिए आपको कहीं पे वो उठाना पड़ सकता है। अगर आप ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चल सकते, अगर आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी कम है। तो आपके अपनी जो फैमिली के बंदे हैं उनको तैयार करना पड़ेगा पहले ताकि वो आपकी मदद के लिए रेडी रहे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ इन दिनों में आपके पास आपके रज़ाकार जो होते हैं, मुआवनीन भी होते हैं। मैं आपको जानवन बता रहा हूँ कि वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए इतने अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो अपने हज के चक्कर में होते हैं, उन्होंने अपने हज के मामलात में इतने मसरूफ होते हैं कि उनके पास सवाए गाइडेंस के कुछ नहीं होता। और वैसे भी हज के जो 5 दिन होते हैं उन दिनों में पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कोई हाथ नहीं होता, वो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। उन 5 दिनों की कंप्लीट मुकम्मल जिम्मेदारी जो होती है वो सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी कंपनी जो मशायर के दिनों को मैनेज कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, उनके पास होता है। तो इसलिए उन दिनों में आपको, मैं जेन्युइन बता रहा हूं कि आपको अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ करना पड़ेगा। आपके पास व्हीलचेयर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने चाहे वॉशरूम जाना है, आपने चाहे जबल रहमत जाना है, मस्जिद निमरा जाना है, आपने मुजदलफा जाना है, वॉशरूम जाना है, जहां मर्जी जाना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी मदद आप ही करना पड़ेगा। इसलिए आपके साथ आपका कोई रहनुमा, कोई मददगार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुआवनीन पे डिपेंड करेंगे तो आपको, मैं जेन्युइन तक कुछ भी आपके लिए आसानी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं रिहाइश की और ट्रांसपोर्ट की। तो याद रखें अगर आप अजीजिया में या किसी और जगह पर मौजूद हैं तो आपको बस की फैसिलिटी जो है वो मिलती है ज़रूर कि आपको अजीजिया से बता क्रैश या दूसरी जगह से आपको हरम तक लेके जाएंगे, फैसिलिटी ज़रूर देते हैं, मगर उसकी बस के ऊपर चढ़ना भी एक चैलेंज है। अगर आपसे बस के ऊपर चढ़ना कोई थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुश्किल है, क्योंकि वो हाइट एक घुटने से ज़्यादा होती है, एक कदम से ज़्यादा होती है, तो जो हैवी बंदा होगा, हेल्दी बंदा होगा, उसके लिए वो कदम उठाना मुश्किल होता है, इसलिए वो भी एक चैलेंज होता है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो इतनी व्हीलचेयर फ्रेंडली आपकी बसेस नहीं होती कि आपने घुमा के व्हीलचेयर अंदर ही डाल रखी उसके जो है बस के और आप उस तरह से चले गए, वहां पे जाके उतर गए। इसके साथ साथ एक और भी मैं आपको बताऊं कि अगर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें डबल बस, मतलब डबल दो बसें चेंज करनी पड़ती है। आप अजीजिया से आपको जमरात लेके जाते हैं, जमरात से फिर आगे पब्लिक बस जो होती है गवर्नमेंट की, सऊदी गवर्नमेंट की, उसकी बस के ऊपर आगे फिर आपको दूसरी अड्डे पे बस स्टॉप पे लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए ये वाला भी आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप प्राइवेट हज पे चले जाएं और आप हरम के नजदीक होटल ले लें, या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको अजीजिया से टैक्सी लेके हरम तक जाना पड़ेगा, जो कि आपसे 15 से 20 रियाल लेते हैं और हज के दिनों में आपसे 40, 50 प्लस 60 रियाल भी वो चार्ज कर सकते हैं। अब बात करें कि व्हीलचेयर का लेके जाने का अमल, तो मैं आपको ये बताता चलूं, देखें अगर आप पाकिस्तान से व्हीलचेयर लेके जाते हैं तो उसकी बिल्कुल इजाज़त है। आप चाहे जैसी मर्जी जो मैनुअल व्हीलचेयर ले जाएं, सऊदी एयरलाइन या पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन आपको इजाज़त देती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वो नहीं करते। आप अपनी व्हीलचेयर पे बैठ के जाते हैं, अंदर तक आपको सीट तक लेके जाते हैं, वहां पर सीट पे बिठाने के बाद आपसे व्हीलचेयर वापस लाएंगे और उसको आपके लगेज में बुक कर देंगे। जब आप एयरप्लेन से बाहर निकलेंगे वहां पे भी आपके पास वहां पे वो एयरप्लेन जो व्हीलचेयर आपकी मौजूद होगी, आपके साथ साथ चलेगी। दूसरी बात, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लेके जाते हैं तो उसकी भी ममानियत नहीं है, मगर क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग का पूरा सिस्टम होता है, बैटरी सिस्टम होता है, इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी अगर जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लेके जाते हैं तो उसके लिए आप पहले अपनी एयरलाइन कंपनी से कंफर्म कर लें कि वो इसकी इजाज़त देती है कि नहीं। याद रखें कि मैं आपको ये बहुत ज़रूरी बात बताता चलूं कि हमेशा आपके साथ हर वक्त जो है कम से कम एक करीबी बंदा जो है वो मौजूद होना चाहिए अगर आप व्हीलचेयर पे जा रहे हैं, क्योंकि व्हीलचेयर का मतलब हज लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या हज के हाथ 5 दिन बहुत ही ज़्यादा, आपने मिना में वॉशरूम जाना है, अरफात में जाना है, आप मुजदलफा में जाना है, हर जगह पे आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी। इसलिए एक बंदा आपके साथ जेन्युइनली होना चाहिए। और खासकर अगर आप रश के दिनों में जब आप मुजदलफा में
रात गुजार के सुबह निकलेंगे तो वो दिन आपके लिए बड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की तारीख में इतना बड़ा रश, इतना बड़ा हुजूम नहीं देखा, इतना बड़ा प्यारे मिठा जी भाई बहन बुजुर्गों का जज्बा, जोशो खरोश और रश नहीं देखा। इसलिए उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा सब्र और जो है बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखें कि व्हीलचेयर ऐसे रश में चलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। याद रखें कि दुआओं इबादत के साथ आपको सब्र और बर्दाश्त का दामन हर वक्त अपने साथ पकड़ के रखना है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जब आप हरम में तवाफ़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई हाजी आ जाए, किसी के पाँव पे कुछ लग जाए, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने किसी से कोई आप जो है ना परेशानी ना आपसे किसी को हो। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि याद रखें कि अल्लाह के हुजूर आपने हाजिर तो ज़रूर होना है, मगर उसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप तंदुरुस्ती के साथ चलते फिरते हाजिर हो। आप अगर व्हीलचेयर पे जा रहे हैं तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये अल्लाह के हुजूर आपकी मकबूलियत की निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपकी नीयत है। इसलिए अगर आप व्हीलचेयर पे तवाफ़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हो या दूसरी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के सामने कबूलियत का एक बहुत बड़ा मुजाहरा है। मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज को, हज 2026 के सफ़र को आसान करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। मैं प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला आपके हज के सफ़र को मकबूल करे, आसान करे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई फिर भी आपके जहन में सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ताला। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी कंप्लीट गाइडेंस मिलती रहे इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।